बी आर मतलब बोलिवर रोड्रिग्स वैज्ञानिक का नाम है। 321 बार एक्सपेरिमेंट किए, फेल हो गए और 322वां बार सक्सेस हो गए, यानी उन्होंने इस डीएनए को बना दिया 322वां बार, इसलिए इसका नाम PBR 322 रख दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्लाज्मिड डीएनए PBR 322। ये संरचना उतना जटिल नहीं है जितना स्टूडेंट इसको समझते हैं। काफ़ी आसान तरीके से आपको इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं, जो कि एग्जाम में आप आराम से प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ इस संरचना को भी पूछ लिया जाता है, तो पढ़ना तो जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं और सफाचट करते हैं इस टॉपिक को और समझते हैं, ताकि एग्जाम में आप लिख पाइएगा। लेट्स गेट स्टार्ट। हम समझते हैं कि आखिर प्लाज्मिड डीएनए का मतलब क्या होता है, बाद में PBR 322 का समझेंगे। तो देखिए, प्लाज्मिड डीएनए का दूसरा नाम होता है वाहक डीएनए। ठीक है, तो वाहक डीएनए, देखिए वाहक का मतलब होता है किसी चीज़ को एक जगह से लेकर दूसरे जगह भेज देना। और यह डीएनए है, इसका मतलब सर डीएनए जीन से बना होता है और डीएनए केवल जीन को ही एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है। मतलब अगर हमारे शरीर में कोई विशेष प्रकार के उत्पाद नहीं बन रहे हैं, तो वो उत्पाद बनाने वाले कारक जो होते हैं ना, वो जीन होते हैं। कौन होते हैं? जीन। उस जीन को इस प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ा जाता है और जोड़कर इस प्लाज्मिड डीएनए को किसी अन्य बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कराया जाता है। तो इसमें जोड़ा गया जो जीन होगा ना, वह जीन उस बैक्टीरिया से वो एक विशेष प्रकार के उत्पाद को बनवाता है और उस उत्पाद को इस्तेमाल हम खुद करते हैं, जो हमारे शरीर में बना नहीं रहता। ठीक है, तो यही वाहक डीएनए एक है यहाँ पे प्लाज्मिड डीएनए PBR 322। तो PBR का मतलब पहले समझते हैं 322, तो बाकी कहानी समझेंगे। देखिए, P का मतलब होता है प्लाज्मिड, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि P का मतलब क्या होता है? प्लाज्मिड। BR का मतलब होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं बोलिवर रोड्रिग्स। P का मतलब प्लाज्मिड, B से होता है बोलिवर और R से रोड्रिग्स। एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने 321 बार इस तरह के डीएनए बनाने के लिए काम किया था। 321 बार एक्सपेरिमेंट किया था और फाइनली 322वां बार जब एक्सपेरिमेंट किया था ना उन्होंने, तो उनको सफलता मिल गया और इस तरह से बनाया गया प्लाज्मिड डीएनए PBR 322। तो प्लाज्मिड डीएनए है, BR मतलब बोलिवर रोड्रिग्स वैज्ञानिक का नाम है। 321 बार एक्सपेरिमेंट किए, फेल हो गए और 322वां बार सक्सेस हो गए, यानी उन्होंने इस डीएनए को बना दिया 322वां बार, इसलिए इसका नाम PBR 322 रख दिया गया है। समझ रहे हैं? अब देखिए, ये जो वैज्ञानिक थे बनाने वाले, ये थे अमेरिका के, यानी USA के। USA में एक जगह है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। क्या नाम है? सैन फ्रांसिस्को। और इस क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के ये दो वैज्ञानिक थे, ठीक है, दो प्रोफेसर थे जिन्होंने इसको बनाया था 1977 में। कब बनाया था जी? 1977 में, याद रखिएगा। ठीक है, अब आखिर इसके अंदर कौन कौन सी विशेषताओं को उन्होंने शामिल किया था, ये हम समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके बाहर में जितने भी तरह के ये सब लिखे ना नाम, जो भी है, चाहे PVU सेकेंड है, ये SAL1 है, ये जो भी बाहर लिखा गया है, ये सबके सब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है या प्रतिबंध एंजाइम है। क्या है? प्रतिबंध एंजाइम। तो ये जो प्रतिबंध एंजाइम है, ये जीन को काट के निकालने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। जीन को काटने में निकालने में सहायक होते हैं। प्रतिबंध एंजाइम वे एंजाइम होते हैं जो एक प्रकार के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को काटते हैं। किसको काटते हैं? पैलिंड्रोमिक क्रम। पैलिंड्रोमिक क्रम क्या होता है, तो गौर से समझिएगा। पैलिंड्रोमिक क्रम वे क्रम होते हैं जिसको आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े, दोनों तरफ पढ़ने से सेम अर्थ निकलेगा। तो वैसे क्रम को हम पैलिंड्रोमिक क्रम कहते हैं। जैसे एक वर्ड लिखते हैं हम यहाँ पे, मलयालम। तो मलयालम शब्द जो है ना, ये एक भाषा का नाम है, केरल की भाषा का नाम मलयालम है। इसको इस साइड से पढ़िएगा तभी वही मतलब निकलेगा, हेने से पढ़िएगा तभी वही मतलब निकलेगा। देखिए, MALAYALAM, इधर से भी पढ़िएगा तो वही मतलब निकलेगा। तो इस तरह के जितने भी वर्ड होंगे ना, उन सभी वर्ड को हम पैलिंड्रोमिक क्रम या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो इसी प्रकार के सीक्वेंस को प्रतिबंध एंजाइम काटते हैं। और ये बाहर में जितना हम लिखे हैं ना यहाँ पे, ये सभी के सभी क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंध एंजाइम है, जो एक पैलिंड्रोमिक क्रम को काटते हैं। और भी शब्द सुनिएगा, जैसे लाडला। लाडला को हमें पढ़िए वो लाडला ही रहेगा, मतलब शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
तो इसका मतलब सर ये प्रतिबंध एंजाइम जितना लगा हुआ है इस प्लाज्मिड डीएनए PBR 322 के साइड में, वो सभी एक प्रकार के पैलिंड्रोमिक क्रम को ही काटेगा, पहचान कर चिन्ह कर काटेगा। समझ रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर ये जो एंजाइम है जिसको हम प्रतिबंध एंजाइम बोल रहे हैं, ये किससे प्राप्त किया गया है और कौन कौन से प्रतिबंध एंजाइम को काट सकता है। तो गौर से सुनिएगा। सबसे पहला एंजाइम का नाम है PST फर्स्ट। PST फर्स्ट का मतलब यहाँ पे हमने लिखा है, PST का मतलब होता है प्रोविडेंसिया स्टुअर्टी, ये नाम है। और 1 का मतलब होता है कि इसको सबसे पहली बार बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे उसी तरह से देखिएगा तो HIND हिंड थर्ड, यहाँ पे हिंड थर्ड आपको दिख रहा होगा, और इसका मतलब होता है यहाँ पे हिंड थर्ड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। थर्ड का मतलब इसको तीसरा बार बनाया गया था। ठीक है, कितना बार? तीसरा बार। उसी तरह से आगे देखिएगा तो क्लेव 1 लिखे हैं। ठीक है, और क्लेव 1 का फुल फॉर्म क्या होता है? कैरियोफेनॉन लेटम होता है ये। ठीक है, इसको भी पहले बार बनाया गया था इसलिए 1 लिखा गया है। तो उसी तरह से हमने जितना भी यहाँ पे एंजाइम है ना, प्रतिबंध एंजाइम, उन सभी के फुल फॉर्म यहाँ पे हम नाम लिख दिए हैं। आप समझ लीजिएगा इसको। एक चीज़ और, ये जो एंजाइम है ना जिसको हम प्रतिबंध एंजाइम कह रहे हैं, क्या प्रतिबंध एंजाइम, ये प्रतिबंध एंजाइम एक पैलिंड्रोमिक क्रम को काटते हैं। अब गौर से सुनिएगा। देखिए PST एक एंजाइम है जिसको हम ये बोल रहे थे प्रतिबंध एंजाइम। ये PST1 जो है ये इस पैलिंड्रोमिक क्रम को काटता है, CTG-CAG। ये एक पैलिंड्रोमिक क्रम है। लेकिन सर एम है और एम पढ़ने से तो लग नहीं रहा है कि पैलिंड्रोमिक क्रम है, जबकि इसमें मलयालम में हम देख रहे थे कि उन्हों से पढ़ रहे थे तो लग रहा है कि मलयालम दोनों साइड से वही शब्द निकल रहा है, वही अर्थ निकल रहा है, परंतु इसमें नहीं लग रहा है। तो गौर से समझिएगा। ये एक DNA है। क्या है? DNA, प्लाज्मिड DNA है। और DNA किसके बने होते हैं? तो जीन से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? जीन के समूह से क्या बने होते हैं? DNA बने होते हैं। ठीक है, और जीन 12 नाइट्रोजन क्षार के समूह से बना होता है। किसे? नाइट्रोजन क्षार के समूह से। अब देखिए एक जीन 12 नाइट्रोजन क्षार के ग्रुप से बना होगा, मतलब ये पेयर में होंगे, जोड़ा में होंगे। और 12 नाइट्रोजन क्षार में कॉमन रूप से या मुख्य रूप से 4 ही होंगे। कितना होंगे? 4 कौन कौन हो सकता है? तो सुनिएगा गौर से। एक हो जाएगा A, T, G और C हो सकता है। कौन कौन हो सकता है? यहाँ पे लिख देते फिर से A, T, G और C। ये 4 ही नाइट्रोजन क्षार रिपीटेड होकर 12 गो समूह में यानी 12 गो पेयर में जोड़े में बनाएंगे एक जीन को मिलाकर। ठीक है, अब समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा CTG-CAG ये सब नाइट्रोजन क्षार है। यहाँ पे जितना हमने रेड कलर से लिखा है ये सब के सब क्या है? नाइट्रोजन क्षार है। और इन सभी नाइट्रोजन क्षार में केवल 4 ही तो है नाइट्रोजन क्षार। 4 रिपीटेड है, परंतु मुख्य रूप से कई गो है? 4 गो है। C है, T है, G है, फिर C आ गया है, रिपीटेड है। यानी यही 4 आपको हर नाइट्रोजन क्षार मिलेंगे इस जीन के एक ग्रुप में। ठीक है, अब समझते हैं पैलिंड्रोमिक क्रम का मतलब ये कैसे हो जाएगा, जबकि यहाँ पे तो हम ऐसे पढ़ रहे हैं तो मतलब निकल रहा है कि मलयालम शब्द जो है ये पैलिंड्रोमिक क्रम जैसा दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है क्योंकि इधर C है और इधर G है। अब यहाँ पे दिखे कि इधर M है, इधर भी M है, लेकिन इसमें C और इधर G है, नहीं दिख रहा है। तो आइए एक जीन की संरचना को बनाते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से वो पैलिंड्रोमिक क्रम होगा। उससे पहले इसको हटा देते हैं। तो हमने एक जीन की संरचना बना दी है और यह जीन इस PST फर्स्ट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, इसमें देखिएगा तो यही वाला जो नाइट्रोजन क्षार है इसको हमने ऐसे बना दिया है। ठीक है, अब समझिएगा थोड़ा सा। देखिए ये जो नाइट्रोजन क्षार है ना, ये हमेशा T के साथ ही जुड़ता है। किससे जुड़ता है? T से। या T नाइट्रोजन क्षार जो है ये A से ही जुड़ेगा। उसी तरह से अगर हम G की बात करें तो G हमेशा C से जुड़ता है या C हमेशा G से जुड़ेगा, हमेशा ऑलवेज, किसी भी जीन में या किसी भी DNA के संरचना में। तो अब ध्यान से समझिएगा, हमको समझना है कि पैलिंड्रोमिक क्रम किस तरह से है, ताकि ये समझ में आ जाएगा कि ये जितने भी एंजाइम है, प्रतिबंध एंजाइम, ये एक तरह के पैलिंड्रोमिक क्रम को ही काटते हैं। ठीक है, कट करते हैं। अब गौर से सुनिएगा। देखिए हम कह दिए थे अब कि C से कौन जुड़ा होता है? G। C से या G जुड़ा होता है या G से C जुड़ा होता है, T से A जुड़ेगा या A से T जुड़ेगा। तो C से A जोड़ दिए हैं। ठीक है, C से कौन जुड़े हैं? C से G जुड़े हैं। ठीक है, और T से A, G से C, C से G, A से T, ऐसे ही सबको जोड़ दिए हैं। अब ध्यान से देखिएगा तो इधर से हम पढ़े अगर इस साइड से 5 से 3 तो CTG-CAG ये हो गया, ऊपर से नीचे पढ़ के आए यानी इस तरह से। ठीक है, अब उसी को इस साइड से पढ़िएगा ऐसे। तो ये CTG-CAG देख रहे हैं, ऊपर से पढ़ के और फिर नीचे से ऐसे पढ़ रहे हैं, तो सीक्वेंस लगभग उसी तरह दिख रहा है जैसा कि मलयालम था। तो इस तरह के सीक्वेंस को ये सभी एंजाइम काटते हैं। समझ रहे हैं? ये जितना भी एंजाइम बाहर के साइड में है ये इस DNA के ऊपर इसी तरह के जीन को काटेंगे, जो कि हम बोल रहे हैं क्या चीज़? पैलिंड्रोमिक क्रम। तो आई होप ये कहानी आपको समझ में आया होगा।
तो यहाँ पे देखिएगा ये ORI है। ORI का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसका फोटोकॉपी बनाने के लिए यही जिम्मेवार होता है। यहीं से रेप्लिकेशन की क्रिया शुरू होती है किसी जीवाणु के अंदर जब इसको वहन करते हैं, जब इसको डालते हैं। तो ओरिजिन का केंद्र यही है, ये वाला जीन ब्लैक वाला। उसके बाद एम्पिसिलिन, ये देखिएगा एम्पिसिलिन यहाँ पे है। एम्पिसिलिन एक प्रतिरोधक दर्शाने वाला या प्रतिरोधकता दर्शाने वाला जीन है। आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध व्यक्त करने वाला। तो यह जीन जो है ना, अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, मतलब ये प्लाज्मिड डीएनए किसी बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, तो उस बैक्टीरिया से संक्रमण से बचाने के लिए ये एम्पिसिलिन आर जो है ना, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ये प्रतिरोधी दर्शाएगा ताकि ये नष्ट नहीं हो। तो इस जीन को अगर काटना है, एम्पिसिलिन जीन को काट कर इसके जगह पर जोड़ना है, तो हमको 2 एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, PVU फर्स्ट और PST फर्स्ट। उसी तरह से ग्रीन वाले जीन को काटना है, ग्रीन वाले जीन को काट कर इसके जगह पर कोई और जीन डालना है जो एक विशेष प्रकार के उत्पाद को बनाए, तो इसको काटने के लिए हमें फिर से 3 एंजाइम की आवश्यकता होगी, जो कि यहाँ पे लिखे हैं EcoR1 और CLE1 और हिंड थर्ड। ये 3 एंजाइम की आवश्यकता होगी। और ये जो रेड वाला है सबसे बड़ा जीन है, जिसको हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये जीन भी जीवाणुओं के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाता है ताकि ये नष्ट नहीं हो। मतलब सर प्लाज्मिड डीएनए PBR 322 में टोटल 2 प्रतिरोधकता दर्शाने वाले जीन हैं, एक है एम्पिसिलिन और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो है, इसको काटने के लिए 2 एंजाइम की आवश्यकता होगी, ये है BAMH1 और SAL1। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और लास्टली एक और एंजाइम है जो PVU सेकेंड है। फर्स्ट वाला तो इसको काटेगा एम्पिसिलिन जीन को, और सेकेंड जो है ये ROP को काटेगा। ROP का मतलब होता है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन करने की क्षमता इस जीन के पास है, और इस जीन को अगर काटना है, इसके जगह पर किसी विशेष प्रकार के जीन को जोड़ना है, तो हमको PVU सेकेंड की आवश्यकता होगी। तो ये कहानी था आपको प्लाज्मिड डीएनए PBR 322 की संरचना, जो कि हमने इस तरह से आपको व्यक्त किया और बताया। आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आएगा। और जितने भी यहाँ पे एंजाइम है ना, जो शॉर्ट फॉर्म में इसमें लिखा गया है, उन सभी एंजाइम को हमने फुल फॉर्म में लिखा है, और उनके सभी पैलिंड्रोमिक क्रम को। तो ये कहानी को यहीं पे हम बंद करते हैं और मिलते हैं किसी अदर वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।